अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जहाँ शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे धप्पड़, एलर्जी और छपाकी के हवाले से। इसको अगर हसासियत कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोगों में देखने में आता है कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली, गर्म चीज़ इस्तेमाल कर ली, या कहीं ऐसी जगह पे बैठ गए हैं, किसी और के बिस्तर पे बैठ गए हैं, तो उनके फ़ौरी तौर पे जो है धप्पड़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एलर्जी भी इसको आप कह सकते हैं, हसासियत का नाम भी इसको दिया जाता है। तो आज इस हवाले से बात होगी, क्योंकि कल रात मुझे एक फ़ोन आया था जिसमें यही सवालात पूछे गए कि इनका क्या तरीका किया जाए, क्या इलाज किया जाए। तो मैंने सोचा अब पर्सनली एक को बताने से बेहतर है कि ज़रा सबको बता दिया जाए, तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। अगर किसी के साथ भी ये मसला होगा तो उसके लिए बेहतर हो जाएगा। अब थोड़ा सा पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्यों हो जाता है, छपाकी का मर्ज़ भी और धप्पड़ एलर्जी ये तकरीबन मिलते जुलते ही ये चीज़ें हैं सारी, तो इनके असबाब भी तकरीबन एक जैसे ही हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें कि गोश्त का कसरत से इस्तेमाल करना इस मर्ज़ का सबब बन सकता है, कि मतलब खाने में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, सब्जियां, फल, फ्रूट, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाता है, तब ये मसला देखने में आ जाता है। इसके अलावा बदहज़मी हो अगर, या शदीद कब्ज़ हो, तब भी ये मसला देखने में आ सकता है। इसके अलावा अगर बात कर लें किसी जहरीले जानवर का काट जाना, मतलब अगर कोई जहरीला जानवर ऐसा काट जाता है कि उसका जहर आपके जिस्म में रह जाता है, तब भी ये मसला देखने में आ जाता है। ये हसास हो जाती है, मतलब जिल्द जो है बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है। कहीं भी आपको टच हो गया कहीं पे, या किसी ऐसी जगह पे बैठ गए जहाँ पे जरासीम है, या मतलब कोई ऐसी गर्म आपने ग़िज़ा का इस्तेमाल कर लिया, इवन कोई आपने ऐसी दवाई इस्तेमाल की है, मेडिसिन इस्तेमाल की है, उसकी वजह से भी ये मसला देखने में आ सकता है। अब इसमें होता क्या है, अगर हम अलामात की बात कर लें कि जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, अक्सर सुर्खी माइल दाने जो होते हैं वो निकल आते हैं, या फिर जिस्म पे ख़ारिश और जलन महसूस होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे ना आग लगी हुई है जिल्द में, तो ये वही चीज़ होती है, ख़ारिश भी होती है, साथ में जलन भी होती है। और बाज़ औक़ात इसमें ऐसे गोल रिंग की तरह धप्पड़ बन जाते हैं, मतलब पहले वहाँ पे ख़ारिश होती रहती है, उसके बाद सुर्खी माइल जो हैं, गोल जो हैं, वो रिंग बन जाते हैं, ऐसे गोल गोल पूरे जिस्म पे जो है वो रिंग बन जाते हैं, धप्पड़ बन जाते हैं। अब इसमें बुखार भी हो जाता है और जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, मतली, कै वगैरह की कैफियत भी हो जाती है। ये तमाम के तमाम इस मर्ज़ से रिलेटेड अलामात थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम चलेंगे अपने इलाज की तरफ कि हमने इस्तेमाल क्या करना है। बड़ा सिंपल सा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज़ें लेंगे, क्या मिकदार खुराक रखेंगे, अभी आगे चल के आपको बताते हैं। तो सीधा बस आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, हमें ज़रूरत होगी 3 चीज़ों की। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा रसौंत इंडिया वाली, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा नरकचूर, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा गेरू। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। अब मैं आपको इनका वज़न भी बता देता हूँ और इनके नाम भी स्क्रीन पर लिख दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें रसौंत इंडिया की, वो हमें चाहिए होगी 20 ग्राम, और दूसरे नंबर पर जो हमें नरकचूर है वो भी चाहिए होगा 20 ग्राम, और गेरू हमें चाहिए होगा 10 ग्राम। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। रसौंत इंडिया वाली 20 ग्राम, नरकचूर 20 ग्राम, गेरू 10 ग्राम। अब ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है, इनको बिल्कुल आपने बारीक पीस लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है इसका। और जब आप पाउडर तैयार कर लेंगे तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, 00 नंबर का कैप्सूल आपको मिलेगा पंसारी की शॉप से, जिसको 1 ग्राम वाला कैप्सूल भी कहते हैं, 1 ग्राम वाला कैप्सूल। अब वो 1 ग्राम वाला कैप्सूल आपने फिल कर लेने है, जितनी दवाई भी आपकी बन जाएगी तमाम की तमाम को आपने फिल कर लेना है। अब जब आप फिल कर लेंगे तो आपने इसकी जो मिकदार खुराक रखनी है वो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाने के बाद। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो को गौर से सुन लिया करें, फिर आप लोग कमेंट्स में जाके सवालात करते हैं कि कैसे खानी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद लेना है आपने, 1 कैप्सूल रात खाने के बाद लेना है पानी के साथ। खाना खाने के आधा घंटा का वक्फा कर लेंगे,
तो बहुत बेहतर है। ये दवा आपने कम से कम 15 दिन या 1 माह इस्तेमाल करनी है। 15 दिन से कम इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि फिर इतने ख़ास कोई रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 माह, 1.5 माह, 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं, अगर आपके खून में ख़राबी है, खून में फासिद मादे हैं, मतलब इस किस्म के जितने भी अमराज हैं, खून में सफरा की ज़्यादती है, तो भी ये मतलब जो है उसको भी हल करेगा ये मतलब नुस्खा, और बहुत बेहतरीन रहेगा। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा देगा नुस्खा, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।